एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर पत्थरबाजी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पत्थरबाजों की पहचान कर देर रात दबिश दी और कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता के घर और दुकान में पत्थरबाजी के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विवादित बयान मामले में भीड़ ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन से लौटते वक्त पत्थर फेंके गए थे और इस पूरी पत्थरबाजी की घटना में जो लोग थे उनकी पहचान की गई है। 10 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो पत्थरबाजी करने वालों का इलाज किस तरह से यूपी पुलिस कर रही है, ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पत्थरबाजों को अरेस्ट किया गया है। योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 19 अक्टूबर को पथराव की यह घटना हुई थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं 19 अक्टूबर को हुए पथराव की। इसमें दर्जनों लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों की पहचान करके बीती रात गिरफ्तारियां की गई हैं। 10 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर के पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया है। एक विवादित बयान को लेकर के पथराव किया गया था, हंगामा किया गया। जिन लोगों ने पथराव किया है, हंगामा किया है, कानून व्यवस्था तोड़ी है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। रात में दबिश देकर के गिरफ्तारी का यह सिलसिला चलाया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी हुई थी, भागते हुए लोग नजर आए थे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और बड़े पैमाने पर वहां गश्त की गई थी और वहां पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि कानून व्यवस्था और ना बिगड़े और जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी की थी, तोड़फोड़ की थी, उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया है। 19 अक्टूबर को शाम को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में किस कदर हंगामा मचा था, ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके की हैं 19 अक्टूबर की रात। सोशल मीडिया पर कमेंट का मामला इतना बढ़ा कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। पुलिस ने आपत्तिजनक कमेंट करने वाले को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस कमेंट का विरोध करने के नाम पर उत्पात मचाने वालों को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। देखिए किस तरह से आरोपी की दुकान पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इन्हें कोई रोकने वाला तक नहीं है। जिसके जी में आया पत्थर उठाया और चला दिया। प्रदर्शन के नाम पर बीजेपी के स्थानीय नेता के घर पर भी पथराव हुआ। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रही और पुलिस इन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। हालात इतने बुरे हो गए कि एडीजी स्तर के अधिकारी को एक्शन में आना पड़ गया। अब मामले के शांत होने के बाद योगी की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। हंगामे में बाद पुलिस ने 25 अज्ञात मुसलमानों पर पत्थरबाजी का केस दर्ज किया था। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की गई और अब 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई जानकारियां सामने आएंगी और यह भी पता चलेगा कि पत्थरबाजी में और कौन कौन शामिल था। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो हिंदू त्योहार पर माहौल खराब करने वाली साजिश का नया चैप्टर था। ये मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे का है। बुढ़ाना में रहने वाले अखिल त्यागी और उसके चचेरे भाई निखिल त्यागी ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट किया। आपत्तिजनक पोस्ट की खबर मिलते ही 20 मिनट के अंदर अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह होते होते अखिल त्यागी के भाई निखिल त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रात के वक्त इलाके में आरोपी को तुरंत रिहा कर दिए जाने की खबर फैली और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इलाके में इकट्ठा होती चली गई। लेकिन इस अफवाह के बहाने बीच सड़क पर जो हुआ उसे न सिर्फ लोगों ने देखा बल्कि पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। यूपी से सीएम योगी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, यहां दंगाइयों के लिए सिर्फ जेल में ही जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं मुजफ्फरनगर और बहराइच की। मुजफ्फरनगर में जहां कई पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो बीजेपी नेता के घर पत्थरबाजी करने के आरोपी थे। आरोपी की दुकान पर पथराव का सीसीटीवी भी सामने आया था जिससे उनकी पहचान की गई है। वहीं बहराइच में भी 50 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी हुई है। महाराजगंज इलाके में उपद्रव हुआ था। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी की गई थी और इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। तो मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर हो या बहराइच, प्रशासन की ओर से यह साफ किया जा रहा है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, जो भी हिंसा फैलाएगा, उसका इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों को साफ संदेश दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। तो पत्थरबाजों पर योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चल रहा है। बहराइच हिंसा की बात की जाए तो वहां 50 पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया। वहीं मुजफ्फरनगर में जो बवाल हुआ है उसमें भी कई पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए हैं। कल रात ये गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए बरेली बवाल की तो वहां भी 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डासना में भी प्रदर्शन किया गया था, वहां भी उपद्रव किया गया था, भड़काऊ नारे लगाए गए थे और वहां भी गिरफ्तारियां हुई थी। तो जाहिर सी बात है, अलग अलग जगहों पर जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, सबसे पहले बात अगर करें मुजफ्फरनगर की तो 10 जो पत्थरबाज थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बाकियों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, मुजफ्फरनगर वाले इस मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक त्यागी के खिलाफ जिसने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था। मामला ठंडा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी दूसरे दिन जिस तरीके से भीड़ आती है, पत्थरबाजी करती है, उसके घर पे तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस पर भी पत्थरबाजी की जाती है। तो अब सीसीटीवी जो फुटेज है या फिर मोबाइल से जो वीडियोज़ बनाए गए थे, उसके आधार पर जो है तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 25 से ज़्यादा अज्ञात मुस्लिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जो अभी संख्या फिलहाल जो ताज़ा अपडेट आ रहा है, 12 से 13 लोगों को फिलहाल उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है कि और कौन लोग शामिल थे, क्योंकि अगर आपको कोई विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है, आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से ये बवाल किया गया, ये नागवार गुजरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर उतर के कोई भी अगर दंगा करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में सैकड़ों लोग जो है इसमें जो है मयूर, सरकार की ओर से भले ही कोई भी संदेश दिया जा रहा हो, लेकिन जो विपक्ष है वो तो सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहा है, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाता है कि भाई चुनावी फायदे के लिए दंगे कराए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई, चाहे बहराइच में दंगा हो या फिर अन्य जिलों में जो लगातार दंगे हो रहे हैं। उनका कहना है कि उपचुनाव है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ये दंगे करवा रही है। दंगा रोका जा सकता था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है कि जब कार्रवाई हो चुकी थी पुलिस की तरफ से त्यागी के ऊपर, उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये फेस्टिव सीजन भी इस वक्त चल रहा है। नवरात्रि के बाद अभी हमने देखा कि दिवाली का समय भी आने वाला है। तो हिंदू त्योहारों के समय इस तरीके का माहौल खराब करने की कहीं ना कोई इसमें साजिश जरूर हो सकती है। इंटेलिजेंस की टीम भी इस पर लगी हुई है। लगातार इन लोग से पूछताछ की जा रही है कि जो है इसके पीछे साजिश किसकी हो सकती है। और अभी गिरफ्तारियां और भी आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन है ये लोग जो सड़क पे उतर के दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं। मयूर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो भी दंगाई होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मैसेज साफ है। जी न्यूज़।